ओके फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लैटिन एडजेक्टिव्स। ओके, क्या होता है लैटिन एडजेक्टिव्स या ये वर्ड्स जो होते हैं जो हम लैटिन एडजेक्टिव्स में यूज़ करते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए देखिए, मैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखता हूँ, जैसे जूनियर, सीनियर, superior, inferior, prior, anterior, posterior, minor, major, etc. Okay, these are the words, they are called लैटिन एडजेक्टिव। ये जो वर्ड्स हैं इनको हम लैटिन एडजेक्टिव्स कहते हैं, जैसे जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, माइनर, मेजर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर। ये जितने भी इस तरह के वर्ड्स होते हैं ये लैटिन एडजेक्टिव्स होते हैं। इन एडजेक्टिव्स का यूज़ हम कंपैरेटिव डिग्रीज के फॉर्म में या फिर पॉजिटिव डिग्री के फॉर्म में हम सेंटेंस में करते हैं। ओके, लेकिन दोस्तों इनका यूज़ जो है वो हमें थोड़ा सा संभल कर करना होगा, क्योंकि इनका यूज़ वैसे जो हमारे रेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका हम रोज़ अपने है ना इंग्लिश सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, है ना, वेल, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, ये सब मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में सिखाए थे कि ये एडजेक्टिव्स होते हैं जिनमें कंपैरेटिव फॉर्म होता है और सुपरलेटिव फॉर्म होता है, पॉजिटिव फॉर्म होता है। तो उनका यूज़ जब हम करते हैं तो हम सेंटेंस में देन का यूज़ करते हैं कंपेयर करते समय, लेकिन इन वर्ड्स को, लैटिन एडजेक्टिव्स को जब भी हम सेंटेंस में कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं या कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं तो हम देन का यूज़ नहीं करते, हम टू लगाते हैं। हम प्रीपोजिशन टू का यूज़ करते हैं किसके बदले में? कंजंक्शन देन के बदले में, है ना। तो देखिए कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। वन बाय वन हम सीखेंगे कि कैसे हम इन वर्ड्स का यूज़ सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री के फॉर्म में करते हैं। चलिए पहला एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ। मान लीजिए कि एक लड़का है कोई राम। राम इज जूनियर टू all his brothers। ओके, चलिए पहला एग्जाम्पल जिसकी हम बात करते हैं, राम इज जूनियर टू ऑल हिज ब्रदर्स। यहां पर आप लोग देखेंगे कि जो जूनियर है ये कंपैरेटिव डिग्री में यूज हुआ है और यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं राम और उसके बाकी जो बचे हुए ब्रदर्स हैं उनके बारे में, तो वो सबसे जूनियर है या सबसे छोटा है। ओके, तो यहाँ पर टू आया है, देन नहीं आया है ना। तो आपको याद रखना है कि हम जब भी लैटिन एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं तो देन का यूज़ नहीं करते, उसकी जगह पर टू का यूज़ करते हैं और मीनिंग वही रहता है। मीनिंग वैसे ही रहेगा जैसे हम देन के सेंस में बाकी एडजेक्टिव में करते हैं। राम इज़ जूनियर टू ऑल हिज ब्रदर। राम जो है वो उसके बाकी जो ब्रदर हैं उन सबसे क्या है? जूनियर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। एक सेंटेंस में लिखता हूं, देखिए मान लीजिए कि राम इज सीनियर टू मुकेश। ओके, यहां पर मैं दो बॉयज की बात कर रहा हूं। यहाँ पर एक राम है और दूसरा एक मुकेश नाम का कोई लड़का है ना। तो दोनों में कंपैरिजन हो रहा है। राम इज सीनियर टू मुकेश, तो ये यहाँ पर जो सीनियर है ये कंपैरेटिव डिग्री है और ये जो टू है ये यहाँ पर प्रीपोजिशन है जिसका यूज हम कंपेयर करते समय करते हैं। कहाँ पर? लैटिन एडजेक्टिव में। यहाँ पर देन नहीं लगाना है। ओके, राम इज सीनियर टू मुकेश। राम जो है वो मुकेश से क्या है? सीनियर है, उससे बड़ा है, उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसके पास। ओके, तो इस तरीके से हम ये लैटिन एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। चलिए थर्ड भी डिस्कस कर लेते हैं। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जापानीज goods
are superior to Nepalese goods. ओके, इसका मतलब है कि जो जापान का सामान है, गुड्स मीन्स सामान, है ना, जो भी हम यूज़ करते हैं डेली यूज़ में या कोई भी किसी तरह की सामग्री हो सकती है, जापानीज गुड्स आर सुपीरियर. सुपीरियर का मतलब होता है अच्छा होना. सुपीरियर टू नेपालीज गुड्स, यानी कि नेपाल का जो सामान है या नेपाल से जो गुड्स आता है उसके कंपैरिजन में जापानीज जो है वो सामान ज़्यादा अच्छा होता है. यहाँ पर भी देखिए कंपैरिजन हो रहा है. सुपीरियर यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है और टू यहाँ पर क्या है, उसकी हेल्प कर रहा है, जैसे हम देन लगाकर करते हैं ना कंपैरिजन करते समय. तो ये आप लोगों को यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से लैटिन एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं. अच्छा, मैं एक चीज़ और यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि जब आपने ये देखा यहाँ पर मैंने जूनियर, सीनियर और सुपीरियर का यूज़ किया, तो इसके साथ में ना तो हम मोर लगा सकते हैं, ना हम मोस्ट लगा सकते हैं, ना हम ER लगा कर कंपेरेटिव बनाते हैं, ना ही हम EST लगाते हैं, ना ही हम लेस लगाते हैं, ना ही हम लीस्ट लगाते हैं, है ना. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्ड्स हैं ये इसी फॉर्म में पॉजिटिव डिग्री में भी यूज़ होंगे, कंपैरेटिव डिग्री में भी यूज़ होंगे, है ना. हम इनके साथ में मोर, मोस्ट, लेस, लीस्ट, ER या EST जोड़ करके इनको कंपैरेटिव में नहीं बदल सकते. जैसे कि मोर जूनियर या मोस्ट जूनियर, लेस जूनियर, लीस्ट जूनियर, नेवर. हम इस तरीके के वर्ड्स लगा करके इसकी डिग्री को चेंज नहीं कर सकते. यानी आपको ऐसे ही यूज़ करना है पॉजिटिव में भी और कंपैरेटिव में भी. ओके, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर एज इट इज़ रहेगा. मोर सुपीरियर नहीं हो सकता, मोस्ट सुपीरियर रॉन्ग होगा. तो अगर आप इनका यूज़ कहीं पर ऐसा कर रहे हैं तो वो गलत होगा. आपको इसी तरीके से बिना मोर, मोस्ट, लेस, लीस्ट, ER, EST लगाए इसका यूज़ सेंटेंस में करना है. साथ में आपको टू का यूज़ करना है जब हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में इसका यूज़ करते हैं. देन का यूज़ आपको नहीं करना है. ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा. चलिए हम थोड़े से और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे. नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक यहाँ पर और लिखता हूँ, जैसे दिस इवेंट टूक प्लेस प्रायर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ओके, चलिए एक एग्जांपल लिखा, दूसरा भी मैं लिख देता हूँ, एक साथ हम इसको डिस्कस करेंगे. फिर नेक्स्ट है दिस इवेंट टूक प्लेस anterior to that. This event took place prior to the Second World War. Third, this event is posterior to that. ओके, चलिए अब हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं कि ये एक्चुअल में किस तरीके से सेंटेंस में यूज हुए हैं. दिस इवेंट टूक प्लेस प्रायर टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ओके, इट मीन्स दैट यहाँ पर ये जो वर्ड आया प्रायर, प्रायर का मतलब होता है पहले, है ना. ये भी यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में यूज हुआ है. यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये जो इवेंट है वो वर्ल्ड वॉर के पहले यूज, है ना, हुआ. ये जो इवेंट हुआ है वो वर्ल्ड वॉर के पहले हुआ है, घटित हुआ है, जो है ना बहुत पहले कोई घटना हुई है वर्ल्ड वॉर के पहले, तो उसके बारे में यहाँ पर ये कहा गया है. फिर दिस इवेंट टूक प्लेस एंटीरियर टू दैट. एंटीरियर यहाँ पर जो है, एंटीरियर इसका मतलब भी होता है पहले. ओके, तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि कोई इवेंट है, कोई घटना है जो क्या हुई है, उस घटना से पहले हुए है.
टू दैट, दैट मतलब उस घटना से, ये घटना जो है, ये इवेंट जो है वो पहले घटित हुआ है। एंटीरियर मतलब पहले। फिर आता है यहाँ पर एक ये वर्ड पोस्टीरियर, ये सारे लैटिन एडजेक्टिव्स है। ओके, पोस्टीरियर, दिस इवेंट इज पोस्टीरियर टू दैट, यह जो घटना है, ये जो इवेंट है वो पोस्टीरियर मतलब बाद में, है ना, ये होगा बाद में, यानी कि उस घटना के बाद में घटित हुई है या उस घटना के बाद हुई है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये समझाया, ये प्रायर, यहाँ पर एंटीरियर, यहाँ पर पोस्टीरियर, ये सारे जो है वो क्या है, लैटिन एडजेक्टिव्स हैं। इसका मतलब होता है बाद में, इसका मतलब होता है पहले, इसका मतलब भी होता है पहले। तो इनको हम सेंटेंस में इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। याद रखना, कंपैरिजन में टू आता है ना, यहाँ पर भी टू आया है, यहाँ पर भी टू आया है, इसमें साथ में देन नहीं आया है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इनके साथ में हमें देन कंजंक्शन का यूज़ नहीं करना है कंपैरिजन करते समय, और इनके साथ में प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर के साथ में मोर, मोस्ट, लेस, लीस्ट, इनका यूज़ है ना, ER EST लगा करके इनकी डिग्री को चेंज नहीं करना है, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप ये इन सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं, प्रायर के साथ, एंटीरियर के साथ, पोस्टीरियर के साथ, सीनियर के साथ, सुपीरियर के साथ, जूनियर के साथ। ओके, चलिए, तो अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये जो वर्ड्स हैं ये कंपैरेटिव डिग्री के फॉर्म में कैसे आते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे लैटिन एडजेक्टिव जिनका यूज़ हम पॉजिटिव डिग्री में भी करते हैं। ओके, तो चलिए, कुछ जो वर्ड्स है जैसे जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, ओके, नेक्स्ट इंफीरियर एंड पोस्टीरियर, प्रायर, ये कुछ वर्ड्स हैं एटसेट्रा। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज़ हम पॉजिटिव डिग्री में भी और भी बहुत सारे कर सकते हैं। ओके, तो कंपैरेटिव का हमने देखा, अब हम देखेंगे पॉजिटिव क्या होता है। मैंने आप लोगों को जब पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री एक साथ बताई थी, तो मैंने कहा था कि पॉजिटिव डिग्री का जब हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो बहुत सिंपल सेंटेंस होते हैं, वहाँ पर कोई इस तरह का कंपैरिजन नहीं होता, सिंपल उनकी गुण, क्वालिटी के बारे में, कोई व्यक्ति, वस्तु के बारे में बताया जाता है। जैसे देखिए, मैं सेंटेंस यहाँ पर लिखता हूँ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं सेंटेंस लिखता हूँ, मिस्टर शर्मा इज अ सीनियर एडवोकेट। ओके, यहाँ पर कोई मिस्टर शर्मा है जो क्या है, एक सीनियर एडवोकेट है। ओके, तो यहाँ पर ये जो सीनियर है, दिस इज अ पॉजिटिव डिग्री, यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है, टू नहीं आया है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर सपोज मैं एक पर्सन का नाम लिखता हूँ यहाँ पर, सपोज राम इज अ जूनियर इंजीनियर, है ना, राम नाम का कोई लड़का है या व्यक्ति है, वो क्या है, एक जूनियर इंजीनियर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सीनियर है या जो जूनियर है, ये पॉजिटिव डिग्री के फॉर्म में आया है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर भी मिस्टर शर्मा इज अ सीनियर एडवोकेट, ये मिस्टर शर्मा का है ना एक प्रोफेशन है कि वो एक सीनियर एडवोकेट है, एक सीनियर वकील है। यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है कि मिस्टर शर्मा सुपीरियर है, किसी से बेटर है या अच्छे है, तो यहाँ पर कहीं पर भी टू नहीं लगाया है ना। अगर टू लगा देते सीनियर के बाद तो कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, मिस्टर शर्मा इज अ सीनियर एडवोकेट, मतलब सिंपल तरीका है, मिस्टर शर्मा क्या है, एक सीनियर एडवोकेट है, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, बस ये उनके गुण है, उनका क्वालिटी है। राम इज अ जूनियर इंजीनियर, राम क्या है, एक जूनियर इंजीनियर, ये उसकी गुण और क्वालिटी के बारे में बता रहा है। ओके, यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई तुलना नहीं हो रही है, राम क्या है, एक जूनियर इंजीनियर है। तो ये पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री का यूज हम कब करते हैं, सिंपल सेंटेंस में करते हैं। ओके, तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम इनको कैसे पॉजिटिव डिग्री के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। नेक्स्ट ये है कि हम इन वर्ड्स का यूज नाउन के फॉर्म में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, अनिल, अनिल कोई एक बॉय है, अनिल वॉज
माई सीनियर। ओके, अनिल जो है वो क्या है, मेरा सीनियर था। ओके, फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड पर आते हैं हम। ही इज माई जूनियर, है ना, कि किसी के बारे में बात हम कर रहे हैं कि वो हमारा क्या है, जूनियर है। ओके, थर्ड है वी मस्ट ऑबे आवर एल्डर्स, हमें हमारे जो बड़े हैं या से बुजुर्ग हैं उनकी बात हमें माननी चाहिए। चलिए, ये जो सेंटेंस है देख सकते हैं हम। अनिल वॉज, है ना, अनिल जो है वो एक कोई बॉय है ना, कोई मैन है। अनिल वॉज माई सीनियर। तो यहाँ पर ये जो सीनियर है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन की फॉर्म में यूज हुआ है ना, यहाँ पर ये एडजेक्टिव नहीं है। अनिल वॉज माई सीनियर। ओके, ही इज माई जूनियर, वह क्या है, मेरा जूनियर है ना। ही मतलब यहाँ पर कोई लड़का है, ही या व्यक्ति है। ही इज माई जूनियर, वह उससे क्या है, जूनियर है। थर्ड इज वी मस्ट ऑबे अवर एल्डर्स। वी मतलब हम, मस्ट मतलब ये मॉडल वर्ब है, चाहिए। जब हम कोई काम कंपल्सरीली या फोर्सफुली करने की बात करते हैं तो हम मस्ट लगाते हैं। वी मस्ट ऑबे अवर एल्डर्स। ऑबे मतलब बात मानना, एल्डर्स मतलब हमसे जो बड़े हैं उनके बारे में बात हो रही है। ओके, तो इस सेंस में ये जो आया है यहाँ पर, वी मस्ट ऑबे अवर एल्डर्स, ये जो एल्डर्स है देखिए यहाँ पर, ये क्या है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है ना। तो इस तरीके से है ना हम इनका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो एल्डर्स का यूज़ हुआ है ये तो है ना सिंपल हमारा जो कंपैरेटिव फॉर्म में जनरली या है ना हम पॉजिटिव फॉर्म में हमारे एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर बेटर होगा कि इसकी जगह पर मैं यहाँ पर लिख दूँ वी मस्ट ऑबे अवर सीनियर्स, है ना, तो ये लैटिन एडजेक्टिव में आ जाएगा। वी मस्ट ऑबे अवर सीनियर्स, तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन। हमें जो हमसे बड़े हैं या जो हमारे सीनियर्स हैं उनकी बात माननी चाहिए। ओके, तो ये हो जाएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक, तो इस तरीके से हम लैटिन एडजेक्टिव्स का यूज़ हमारे सेंटेंस में करते हैं एज अ नाउन। चलिए कुछ एग्जांपल्स हम और देखते हैं यहाँ पर कैसे हम इनका यूज़ सेंटेंस में करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माइनर। देखिए, माइनर का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो उम्र में क्या है, छोटा है, माइनर, है ना। फिर होता है मेजर। मेजर का मतलब होता है, अगर नाउन की बात करें हम तो सेना का कोई अध्यक्ष, जनरल, उसको हम मेजर कहते हैं। फिर एक वर्ड है यहाँ पर इंटीरियर। ओके, तो इंटीरियर का मतलब होता है जो हमारा अंदरूनी हिस्सा है किसी घर का या कोई कार है, इंटीरियर होता है उसका, तो हम उसको है ना अंदरूनी जो भाग है, अंदरूनी जो चीज़ें हैं उनको हम इंटीरियर कहते हैं। ठीक, तो चलिए एक एक करके हम इनका यूज़ देखते हैं एज अ नाउन सेंटेंस में। जैसे मैं एक यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, दिस बॉय इज अ माइनर। दिस बॉय इज अ माइनर, है ना, कि यह लड़का क्या है, उम्र में छोटा है या नाबालिग है, हिंदी में जिसको हम कहें, है ना, नाबालिग। ठीक है, जो उम्र में छोटा होता है। दूसरा, दैट मैन इज अ मेजर, है ना, कि वह व्यक्ति जो है वो क्या है, मेजर है। मेजर मतलब सेना का अध्यक्ष, सेना का जनरल, है ना, एज अ नाउन। यहाँ पर नाउन है, नाउन के फॉर्म में यूज हो रहा है यहाँ पर। थर्ड सेंटेंस में लिखता हूँ, द इंटीरियर of this house is painted। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पर ये जो आया है द इंटीरियर, ये भी एक नाउन की तरह यूज हुआ है। इंटीरियर मतलब उस घर के अंदर का हिस्सा। द इंटीरियर ऑफ दिस हाउस इज पेंटेड, है ना, उस घर का जो अंदरूनी हिस्सा है, जो इंटरनल पार्ट है, उसको पेंट किया जा चुका है ना, उसको पेंट कर दिया है। दिस बॉय इज अ माइनर, वह लड़का जो है उम्र में छोटा है। तो देखिए यहाँ पर ये माइनर जो है इसका यूज़ नाउन की तरह भी हुआ। ये
जो हम लैटिन एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, है ना, इसको, इस वर्ड को यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह नहीं बल्कि नाउन की तरह यूज़ किया जा रहा है। दैट मैन इज़ अ मेजर, है ना, यहाँ पर भी देखिए ये नाउन की तरह है। फिर द इंटीरियर ऑफ दिस हाउस इज़ पेंटेड, यहाँ पर भी इसका यूज़ द इंटीरियर, है ना, इस वर्ड का यूज़ एज अ नाउन यूज़ किया जाता है। तो आज हमने कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़े जिनको हम, है ना, बेसिकली लैटिन एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज़ करते हैं जब कंपैरेटिव या पॉजिटिव डिग्री में हम उनका यूज़ करते हैं। यही वर्ड्स जो हैं वो नाउन में भी यूज़ होते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम सेंटेंस में इनका यूज़ करें तो हम उनको जो हमारे रेगुलर वर्ड्स हैं उनकी तरह यूज़ नहीं कर सकते देन लगा करके कंपैरिजन करते समय, है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और आप अब इसमें कोई गलती, है ना, ग्रामर की गलतियाँ नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।